New countdown, third edition for grade 6, unit 5, ratio and rate. Question number 6. In 70 liters of a mixture of milk and water, the amount of pure milk is 56 liters. Find the ratio of milk to water in the mixture. अच्छा, सबसे पहले तो हम बताएंगे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, जो कि हमारे पास आ रहा है 70 लीटर्स। इसी तरह मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क हमारे पास था 56 लीटर्स और वाटर है हमारे पास। अच्छा, मिक्सचर जो वाटर और मिल्क का इतना है और मिल्क ये है, तो भाई इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे, यानी 70 में से 56 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 लीटर्स। 14 लीटर्स क्या है? वाटर। एक चीज़ है वाटर, एक चीज़ है मिल्क। तो भाई मिक्सचर ये रहा, मिल्क ये रहा। मिक्सचर से मिल्क निकाला तो वाटर बच गया, वाटर ये रहा। अच्छा, रेशियो है रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब इसको हम चाहते तो यहाँ लिखते तो ज़्यादा साइड पे हो रहा है, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ लिख दें 56 एंड 14। देखें क्या है ये, मिल्क आ गया और इसी तरह वाटर। अब गौर से देखें तो ये 14 के टेबल से भी जा रहा है, 7 के टेबल से भी जा रहा है। मैं 7 से कट कर देती हूँ, वरना सीधे सीधे अगर हम 14 से करेंगे तो डायरेक्टली 14 4 ज़ार 56 हो जाएगा। चलें 7 के टेबल से देखते हैं। 7 2 ज़ार 14, 7 8 ज़ार 56, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ क्या आया 4/1 मीन 4:1। Question number 7. Ahmed earns rupees 5,400 in a month and spends 4,500. Find the ratio of his income to his expenditure. सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हिज इनकम टू हिज एक्सपेंस, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये। अच्छा, अब सबसे पहले हम इनकम लिखेंगे, उसने कितना अर्न किया, ₹5400। और एक्सपेंस कितना हो गया इसका, ₹4500। अब यहाँ एक लाइन लिखी जाएगी, रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। अच्छा, अब रेशियो निकाल रहे हैं तो सबसे पहले डिवाइड ही करेंगे एज यूजुअल। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, और अभी कौन से टेबल से जा रहा है, 9। अच्छा, गौर से देखें तो ये 3 के टेबल से भी जा रहा है और 6 से नहीं जा रहा, फिर ये जा रहा है 9 के टेबल से। तो 3 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, हम 9 से डायरेक्ट कर लेते हैं। 9 6 ज़ार 54 और 9 5 ज़ार 45। इसका मतलब है आंसर आया 6/5, जो कि रेशियोज बताएंगे 6:5। हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग सेकेंड पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि उसकी इनकम, यानी इनकम में से अगर हम एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेविंग। यानी इनकम कितनी थी उसकी, 5400, और जब हमने इसमें से इसकी एक्सपेंसेस निकाल दिए ₹4500,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग। अब इस तरह से पता चला कि उसकी इनकम है ₹5400, जबकि सेविंग हो गई है 900। अच्छा, अब इसको जब हम डिफरेंस पे देखेंगे, यहाँ सबसे पहले लाइन लिखनी ज़रूरी है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू सेविंग। सबसे पहले आएगा 5400 डिवाइडेड बाय 900, 0 से 0, 0 से 0, दोनों ज़ीरोज़ कैंसिल, 9 × 9, 9 × 6 = 54। तो यहाँ तो अपन 1 लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बात रेशियो की हो रही है, वरना तो हम सिर्फ 6 भी लिख सकते थे। अब इसका रेशियो आया 6:1। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग, ठीक है। अब हम करेंगे हिज इनकम टू हिज सेविंग। क्वेश्चन 2 बाद में हो रहा है, कोई बात नहीं। यानी अब मैं यहाँ लिख देती हूँ ये 3, और अब हम नीचे सॉल्व कर लेंगे 2। भाई सॉरी, बाय मिस्टेक मैं इसको यहीं करेक्ट कर देती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ 2 करती हूँ तो ये किसकी बात हो रही है, 2 में इनकम टू सेविंग, ठीक है। ये इनकम है इसकी और ये रही इसकी सेविंग, और इनकम और सेविंग का रेशियो निकाला ये, ठीक है। अब हम कर देते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। अब उसका एक्सपेंस कितना हो रहा है, उसका एक्सपेंस हो रहा है 4500। एक्सपेंस हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जो चाहें इस वक्त लिख सकते हैं यहाँ, 4500। ये देखें एक्सपेंस उसका कितना हो रहा था, 4500। इसी तरह एक्सपेंस यहाँ कितना आ रहा है, 4500। तो यहाँ पे आ गया एक्सपेंस 4500। सेविंग कितनी चल रही थी, 900। सेविंग ₹900। अब आ जाएंगे यहाँ पे रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू सेविंग। एक्सपेंसेस कितने हैं, 4500, जबकि सेविंग्स हैं 900। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 × 9, 9 × 5 = 45। ये आ गया 5/1, 5:1। ये आंसर है, ठीक है। ये किसका निकला है, एक्सपेंसेस का, ठीक है, जो वो खर्च कर रहा था। यहाँ किसकी बात हो रही थी, उसकी इनकमिंग कितनी थी। ये दोनों और ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो कोई ऐसी खास बात नहीं, आप मत होइएगा। Question number 8. The ratio of two quantities is 2:7. If the first quantity is 28, find the second. अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे इसको सपोज। लेट द सेकेंड क्वांटिटी बी एक्स, उसको हम एक्स मानते हैं। गिवन दैट रेशियो ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है 2/7 और ये आ गया 28/x। अगर हम इसको यहाँ पे लाके क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको इसके पास ले जाएंगे, इसको इसके पास, यानी 2 अपनी जगह है, x यहाँ से वहाँ मूव कर गया, 28 अपनी जगह है, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। अब हम इस चाहें तो इसको 2x लिखें इज इक्वल्स टू 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 28 × 7 लिखें। फिर यहाँ x इज इक्वल्स टू 28 × 7/2 करके यहाँ कैंसिलेशन करें। और एक मेथड ये है कि हमने इसी को मैं यहाँ दोबारा लिख के बताती हूँ, इज इक्वल्स टू 28 × 7। ये यहाँ पे
मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहीं छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया 28 इंटू 7/2। ये ज़्यादा मुनासिब है, करना है तो ये करें या ये आपकी मर्ज़ी। 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। x इज़ इक्वल्स टू 14 इंटू 7। x इज़ इक्वल टू 7 4 28 2 कैरी, 7 1 7 8 9। सेकेंड क्वांटिटी इज़ इक्वल्स टू 98 आंसर।